Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Legal Clip. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय न्याय संहिता 2023. तो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था MCQs का सेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने पार्ट 2 कवर किया है. अब हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 3. ओके, 50 to 100 MCQs हम डेली हम यहाँ पे टारगेट रखा है कि 50 to 100 MCQs हमें यहाँ पे ख़त्म करनी है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट जो 50 हो 100 हो कौन से MCQs हम यहाँ पे डील करने हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक बटन हिट कर देना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेना है वो भी बताना और फीडबैक ज़रूर देना. ओके, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 212 का इलस्ट्रेशन बी जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमने आई थिंक कवर कर लिया है. ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे लेंगे. ओके, तो सेक्शन 212 का पहला इलस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेशन क्या है. अगर इलस्ट्रेशन नहीं पता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, तो इलस्ट्रेशन जो है यहाँ पे इलस्ट्रेशन में क्या डेकॉइटी के बारे में हमने पढ़ा था कि अ विलेज वॉचमैन नोइंग दैट अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स हैज़ पास्ड थ्रू हिज विलेज टू कमिट अ डेकॉइटी. मतलब 212 में क्या था, एक ये जो एग्जाम्पल है किसके रिलेटेड था कि एक वॉचमैन था, विलेज वॉचमैन था, उसको पता था कि जो डेकॉइटर्स थे वो क्या किए थे, यहाँ पे इस विलेज से पास हुए थे डेकॉइट करने के लिए, लेकिन उसने बताया नहीं. फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बताया नहीं मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया उसने. तो यहाँ पे विलेज वॉचमैन के रिलेटेड केस था, तो ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद है नेक्स्ट, डेकॉइटी मेंशन्ड अंडर सेक्शन 212 इलस्ट्रेशन बी इन्वॉल्व्स अ बॉडी ऑफ. अब डेकॉइटी जो है यहाँ पे मेंशन इन 212 में जो मेंशन किया गया है इलस्ट्रेशन बी में, इन्वॉल्व्स बॉडी ऑफ 5 और मोर पर्सन. ऑब्वियसली डेकॉइटी में क्या होगा, डेकॉइटी में जो है 5 और मोर पर्सनस यहाँ पे होंगे ही. ओके, डेकॉइटी में. उसके बाद नेक्स्ट को ऑफेंस इन एक्सप्लेनेशन ऑफ 212 इंक्लूड्स एक्ट्स कमिटेड आउट ऑफ इंडिया लाइक. अब यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे कि ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा. और भी पनिशेबल अंडर फॉलोइंग सेक्शन 103 में यहाँ पे पनिशेबल होगा. 103 अगर हुआ है, 105 हुआ है, 10307 हुआ है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सप्लेनेशन 201 इंक्लूड्स. तो कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड, यहाँ पे 103 मर्डर का जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा. 307 अटेम्प्ट टू मर्डर किया है वो भी आएगा यहाँ पे. 332 में रॉबरी किया है वो भी आएगा. तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन. रिफ्यूजिंग एन अफर्मेशन सेक्शन 213, रिफ्यूजिंग ऑफ अफर्मेशन 213 में अगर उसने हमने पढ़ा था कि अफर्मेशन और ओथ अफर्मेशन जो है यहाँ पे पढ़ा था. तो यहाँ पे अफर्मेशन 213 में किसका अफर्मेशन रिफ्यूज़ करा है, ओथ का अफर्मेशन रिफ्यूज़ करा है. ए ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद है 214 में रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन टचिंग दैट द सब्जेक्ट मीन्स physically touching the paper, related to the subject, touching the ऑफिसर, अवॉइड द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिफ्यूजिंग टू आंसर द क्वेश्चंस टचिंग दैट सब्जेक्ट म्हणजे रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो है यहाँ पे उसको रिफ्यूज़ कर रहा है. मैं नहीं बताऊंगा आंसर, ऐसे बोल रहा है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 215 डिफाइंस. यहाँ पे फाइन है, यहाँ पे 215 में कितना फाइन है, 3 months एंड 3000 रुपीज़ फाइन है. याद रखना है, इजी है ना. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेक्शन 216 अप्लाइज इफ द स्टेटमेंट. Section 216 apply if the statement is false and know to believe that the false it is to false. अब सेक्शन 216 में क्या है कि स्टेटमेंट ओथ पे दे रहा है, उसको पता है 216 में कि वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. तो ए ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन. सेक्शन 217 जो है इलिस्ट्रेशन बी जो है 217 का, यहाँ पे क्या यहाँ पे कॉन्ट्राबैंड जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 217 में. तो यहाँ पे कॉन्ट्राबैंड जो है यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है, कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट, उसके बारे में बोला गया है. ओके, रेजिस्टेंस अंडर सेक्शन 218, रेजिस्टेंस अंडर सेक्शन 218 मस्ट बी टेकिंग ऑफ अ पर्सन प्रॉपर्टी एंड अ डिसीजन
तो यहाँ पे 218 में किसका रेजिस्टेंस हो रहा है, प्रॉपर्टी का रेजिस्टेंस हो रहा है। 219 पनिशमेंट इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट। अब 219 में पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 मंथ है एंड 10,000 रुपीज़ फाइन भी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद 219 में क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक। अब यहाँ पे 1 मंथ सिंपल और रिगरस है एंड 5,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइदर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, मतलब आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा, सिंपल और यहाँ पे क्या होगा, रिगरस भी होगा। ओके, नेक्स्ट चलो, इलीगल परचेस अंडर 220 में अगर उसने इलीगल परचेस किया बिडिंग में, ओके, परचेस किया जो प्रॉपर्टी है, इलीगल परचेस किया, तो पनिशमेंट कितनी लगेगी यहाँ पे, पनिशमेंट जो है यहाँ पे 1 मंथ फाइन, यहाँ पे सिंपल और रिगरस है, 1 मंथ का फाइन लगेगा एंड 2,200 रुपीज़, और बोथ होगा यहाँ पे 200 रुपीज़। ए ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। ऑब्स्ट्रक्ट अंडर सेक्शन 221 में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है वॉलंटरली, एक्सीडेंटली, मैंडेटरी, वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ओके, सेक्शन 222B जो है यहाँ पे उसमें क्या है, 222B में इन केस वेयर सच असिस्टेंस इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय एन पब्लिक सर्वेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग, प्रिवेंट किसको, ओमिशन कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, असिस्ट टू पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने से ओमिट कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इशूड प्रोसेस, अगर पब्लिक सर्वेंट इशू कर रहा है कोर्ट प्रोसेस और वो जो पर्सन है पर्टिकुलर पर्सन, और आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहे हो, ओमिट कर रहे हो, यहाँ पे मतलब ओमिशन, असिस्ट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे हो, प्रिवेंटिंग एन ऑफेंस, ऑफेंस प्रिवेंट करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे हो, असिस्ट नहीं कर रहे हो, सप्रेसिंग और रायोट और अफरे अगर हो रहा है तो आप उसके बारे में कुछ हेल्प होगी और असिस्ट होगा तो वो आप यहाँ पे मदद नहीं कर रहे हो। सप्रेशन ऑफ राइट और अफरे, एप्रीहेंशन पर्सन चार्ज विद अ गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस और एस्केप्ड फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, जो है यहाँ पे पर्सन लॉफुल कस्टडी से क्या हुआ है, भागा हुआ है, शैल बी पनिश्ड विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है एंड 5,000 रुपीज़ का यहाँ पे क्या है, फाइन है। तो यहाँ पे क्या है, राइट आएगा, पहले तो क्या कर रहा है ऑफिसर, यहाँ पे कोर्ट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो इशू आया है उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है। सेकेंड थिंग इज हियर प्रिवेंटिंग एन ऑफेंस को प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन आप ऑफेंस को प्रिवेंट करते समय जो पब्लिक सर्वेंट है वो प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन आप असिस्ट नहीं कर रहे हो। ओके, उसको क्या नहीं कर रहे, असिस्ट नहीं कर रहे हो। थर्ड थिंग सप्रेसिंग राइट और अफरे, अभी हमने देखा ना इसमें सप्रेसिंग राइट और अफरे को जो सप्रेस करना है उसमें भी आप क्या नहीं कर रहे हो, यहाँ पे असिस्ट नहीं कर रहे हो। ओके, तो समझ आया कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। एप्रीहेंशन ऑफ पर्सन चार्ज्ड है एंड एस्केप हुआ है पर्सन, उसको भी पकड़ने में आपको पता है क्या, आपको पता है कि ए जो है यहाँ पे एस्केप हुआ है, उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन निकाला है प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे जानबूझकर असिस्ट नहीं कर रहे पब्लिक सर्वेंट को। ओके ओके, उसके बाद डिसओबीडियंस अंडर सेक्शन 223B, सबसे पहले तो 223 पता होना चाहिए क्या है 223। डिसओबीडियंस और डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूअली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, जो ड्यूअली यहाँ पे प्रोमलगेट किया जाता है उसको क्या क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिसओबीडियंस कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, यहाँ पे देखो डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर, ऑब्वियसली ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। उसके बाद है थ्रेट टू इंजुरी टू पब्लिक सर्वेंट, 224 आया। अब यहाँ पे आप इंजुरी, यहाँ पे क्या ऐसे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे 224 में देखो मेरी प्रॉपर्टी अटैच मत करो वरना तुम्हें मार दूंगा, ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, ऐसे आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी अटैच करने आया, ए ऑफिसर जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच करने आया और जो पर्सन ए है क्या बोल रहा है, अटैच किया प्रॉपर्टी तो तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारे फैमिली को यहाँ पे मार दूंगा, ऐसे धमकी दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे थ्रेट दे रहे हो और ऑफ द इंजुरी करूँगा ऐसे थ्रेट दे रहे हो, तो यहाँ पे पर्पज ऑफ द इंड्यूसिंग देम टू डू और फॉरबियर द एक्ट इंड्यूसिंग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन है, इंड्यूस कर रहे हो टू डू, किसी भी एक्ट को करने के लिए यहाँ पे बांधिल कर रहे हो, यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हो कि करो वरना मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मार दूंगा। उसके बाद फॉरबियर करो, अटैच मत करो प्रॉपर्टी, फॉरबियर कर रहे हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो 225 प्रोटेक्शन इज
गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट। प्रोटेक्शन क्या है? गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट। प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? पब्लिक सर्वेंट से प्रोटेक्शन मिल रहा है। लीगली एम्पावर्ड एज सच टू गिव सच प्रोटेक्शन, मतलब क्या है? लीगली एम्पावर्ड एज सच टू गिव प्रोटेक्शन। मतलब 225 में क्या है, देखो 225 बात क्या करता है? एक पर्सन है, ओके, इसको अप्रीहेंशन है कि कोई तो इसको मारेगा। आप क्या कर रहे हो? तुम अगर पुलिस के पास चले गए तो देख लेना, ऐसे किसी को धमका रहे हो, ओके, तो यहाँ पे लीगली एम्पावर्ड है सच गिव सच प्रोटेक्शन, तो आप धमका रहे हो, ओके, तो ऑप्शन ए इज एन करेक्ट ऑप्शन। 226 इज स्पेसिफिकली अबाउट सुसाइड एज एन टूल फॉर causing a public servant, depressing the public, avoiding a debt or religious sacrifice. A option is an correct option. Simple imprisonment for 207E जो है यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट 207E में क्या दिया है? 207E क्या बात करता था? 207E जो है, सॉरी, हाँ, ए जो है 207 क्या है? सबसे पहले प्रिवेंटिंग अ सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग, प्रिवेंटिंग अ पब्लिकेशन। 206 में देखा समन्स और अदर प्रोसीडिंग, आप यहाँ पे प्रिवेंट, यहाँ पे अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन 207 में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रिवेंट ही कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पनिशमेंट क्या था? इम्प्रिजनमेंट जो था 6 मंथ और 5000 रुपीज़ फाइन था, ओके। पहले अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या था? नॉर्मल जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है, अगर दो सिचुएशन है, ए में क्या है? यहाँ पे 1 मंथ है, याद रखो, ए में क्या है? 1 मंथ एंड 5000 रुपीज़ है। बी में जो है यहाँ पे ए मेंशन है, बी में क्या है? 6 मंथ एंड 10,000 रुपीज़ है, ओके, याद रखना। ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन, ओके। द फाइन अंडर सेक्शन 208, अब 208 में भी सेम होगा, फाइन जो है सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। इम्प्रिजनमेंट फॉर अब 208 क्या बात करता है? ये मत पूछो, मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया है। नॉन अटेंडेंस इन दी ओबीडियंस टू ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट, ओके, ओबीडियंस करना है पब्लिक सर्वेंट से, यहाँ पे आपको ऑर्डर आया है, कोविड में बोला जा रहा है कि बाहर मत निकलो, फिर भी निकल रहे हो, तो नॉन ओबीडियंस किया आपने यहाँ पे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं है, कोविड का नहीं, यहाँ पे कोर्ट की तरफ से आपको क्या आया है? भाई कोर्ट में आ जाओ, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ऐसे कोर्ट का यहाँ पे आपको ऑर्डर आया है, फिर भी आप नॉन अटेंडेंस डिसोबीडियंस कर रहे हैं, यहाँ पे अटेंड नहीं कर रहे हो, तो पहला जो है यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा 1 मंथ एंड 5000 रुपीज़। अगर कोर्ट में यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो 6 मंथ 10,000 रुपीज़ आएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर 209, इम्प्रिजनमेंट फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर 209, हमने क्या पढ़ा था? 209 से किसके साथ पढ़ना है? 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से पढ़ना है, ओके, ये हमने पढ़ा था, ओके। तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन जो है इसी सेक्शन में 209 में ही हमने अलग पढ़ा था, बाकी के सब सेक्शन में अभी तक के सेम पनिशमेंट थे, A B, ओके, ओके। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 209, तो इसमें क्या है? 1 ईयर, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 5, दो सिचुएशन है यहाँ पे। सबसे पहले अगर सिर्फ प्रोक्लेमेशन इशू किया है, सिर्फ प्रोक्लेमेशन अंडर 84 क्लॉज 1 में सिर्फ प्रोक्लेमेशन इशू किया है, वो आया नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोक्लेमेशन इशू कर 3 ईयर्स फाइन होगा, यहाँ पे 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ होगा, ओके। उसके बाद अगर बी में क्या बोला है? बी में क्या बोला है? 84 क्लॉज 4 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेमेशन इशू करना एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पे प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद अगर पर्सन आया तो प्रोक्लेमेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, ओके। और जो प्रॉपर्टी है अटैच की गई हुई, उसको क्या किया जाता है? रिलीज़ किया जा सकता है, ओके, लेकिन ये अलग चीज़ है यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे ये अलग चीज़ है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अगर यहाँ पे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है तो इसमें 7 ईयर्स फाइन और बोथ यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ पर्सन फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोला है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बारे में बोला है, 7 ईयर्स इज एन करेक्ट ऑप्शन, ओके। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिया है, 3 ईयर्स भी दिया है, 7 ईयर्स भी दिया है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है हमें, ओके। यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में क्या यह कहाँ पे है? यहाँ पे बी में है, ओके, तो याद रखो, ओके। नेक्स्ट चलो देखते हैं, 211A में
211 में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? 211 में इससे डील करता है। 211 जो है यहाँ पे, omission to give notice or information to public servant personally legally bound, person legally bound, मतलब एक पर्सन है लीगली बाउंड है कि वो क्या करे कि किसी भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी बात हो, वो क्या है, लीगली बाउंड है इंफॉर्मेशन और नोटिस देने को यहाँ पे, लेकिन वो पर्सनली बाउंड है लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे अगर कोर्ट के बारे में हो तो ए जो है यहाँ पे 1 मंथ एंड 6 यहाँ पे 5,000 रुपीज़ आएगा। लेकिन अगर कोर्ट में यहाँ पे ऐसे कर रहा है, कोर्ट को कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, जो यहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे सेकंड जो है बी में क्या बोला जा रहा है, अगर जो नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंस है, उसको पता है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। एक पर्सन को पता है कि ऑफेंस हुआ है, कैसे हुआ है, देखा है उसने, फिर भी वो असिस्ट नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन और नोटिस नहीं दे रहा है, तो इस सिचुएशन में उसको 5,000 रुपीज़ एंड 6 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट का और रिगरस इम्प्रिजनमेंट का फाइन लग सकता है। क्या बोला मैंने? 6 मंथ और 1,000 इम्प्रिजनमेंट लगेगा। ओके, याद रखना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 211 में बोला है, तो ऑप्शन ए इज एन करेक्ट ऑप्शन, और इसके साथ इम्प्रिजनमेंट कितना? 1 मंथ रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये तो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे 212 में क्या कर रहा है? फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या हो रहा है देखो, पब्लिश्ड विथ अप टू, फाइन कितना लगेगा अगर ये यहाँ पे पनिश्ड है, सॉरी पब्लिश नहीं है, पनिश्ड है, सॉरी, पनिशमेंट क्या है यहाँ पे? 6 मंथ एंड 5,000 रुपीज़ फाइन है। लेकिन इफ सच इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के रिलेटेड है यहाँ पे, मतलब ये जो है ए में नॉर्मल फॉल्स इन्फॉर्मेशन बता रहा है नॉर्मली, लेकिन बी में क्या बात हो रही है यहाँ पे? रिलेटेड टू ऑफेंस, क्या है? रिलेटेड टू ऑफेंस है, तो यहाँ पे कितना फाइन लगेगा? 2 years इम्प्रिजनमेंट, फाइन प्लस बोथ होगा यहाँ पे। ओके, याद रखना है। तो यहाँ पे कितना? सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ए के बारे में पूछा है। रिफ्यूजिंग ओथ, 213 में क्या कर रहा है? ओथ को रिफ्यूज कर रहा है ये पर्सन, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू जो है यहाँ पे 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है, प्लस यहाँ पे 5,000 रुपीज़ जो है फाइन भी लगेगा, ओथ को रिफ्यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साइनिंग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 215 में जो साइनिंग ऑफ स्टेटमेंट है, क्या कर रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो एक ही पर्सन है। ओके, तो स्टोरी टाइप याद रखा था हमने। क्या, तो 213 में उसने क्या किया भाई, मैं ओथ ही नहीं लूँगा, ओथ पे रिफ्यूज़ किया। अब 214 में क्या कर रहा है यहाँ पे? आंसर देने से मना कर रहा है। 214 में क्या किया? आंसर देने से मना कर रहा है। 215 में भाई आंसर मत दो लेकिन साइन तो करो स्टेटमेंट पे, ऐसे बोला, तो वो भी मना कर रहा है, आंसर नहीं दे रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट पे साइन नहीं कर रहा है। ओके, अब 216 में क्या किया उसने? 216 में दिया यहाँ पे ओथ और अफर्मेशन, तो ओथ और अफर्मेशन पे स्टेटमेंट तो दिया लेकिन फॉल्स दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कितना है? 3 मंथ 3,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या है? फाइन है। 3 मंथ 3,000 रुपीज़ जो फाइन है यहाँ पे, 3 है, फाइन नहीं है, 3,000 रुपीज़ फाइन है। ओके, उसके बाद है 216 में अभी मैंने बताया कि फॉल्स दिया यहाँ पे स्टेटमेंट ओथ एंड अफर्मेशन के ऊपर, तो इसमें कितना पनिशमेंट है? 3 years प्लस फाइन है, दोनों में सेम ईयर है। ओके, तो उसके बाद है 218 देखते हैं। 218 जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू, 218 बात किससे करता है? क्या बात करता है? रजिस्टर टू टेक अ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, रजिस्ट कर रहा है कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें? द अक्यूज मस्ट हैव ऑफर्ड द रेजिस्टेंट टू टेक द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लेने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है? असिस्ट, मतलब रजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है एंड 10,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे फाइन है, तो यहाँ पे 6 मंथ, ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। 221 जो है यहाँ पे 221 बात क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन इज, 221 जो है ऑब्स्ट्रक्शन किसके बारे में? वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन, जो पब्लिक सर्वेंट है वो फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ये पर्सन, तो यहाँ पे फाइन कितना लगेगा?
3 मंथ सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन 2,500 फाइन लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, डिसओबीडियंस कॉजिंग द रिस्क ऑफ टू द लाइफ। 223 बी इम्प्रिजनमेंट इज अप टू, 223 बी में इम्प्रिजनमेंट अप टू कितना इम्प्रिजनमेंट होगा? 223 बी जो है, अगर नॉर्मल यहाँ पे है तो लॉफुल अथॉरिटी जो है यहाँ पे उसकी बात अलग है, लेकिन ए में जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट नॉर्मल अगर डिसोबीडियंस किया है तो 6 मंथ एंड यहाँ पे 6 मंथ एंड 2,500 रुपीज़ है। लेकिन उसने जो यहाँ पे डेंजर टू ह्यूमन लाइफ किया है, डिसोबीडियंस और इंजुरी टू रिस्क हेल्थ और सेफ्टी एंड राइट और अफरे किया है, तो इस केस में क्या होगा? 1 ईयर होगा एंड 5,000 रुपीज़ होगा। ओके, इसके डबल है। ओके, तो 1 ईयर होगा। आई होप आपको समझ आए होंगे ये एमसीक्यूज़ पूरे जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय। आई होप आपको समझ आ रहे हैं सारे सेक्शंस। ओके, जो एमसीक्यूज़ है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, अगर कोई चेंजेस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, बाय बाय।